साथियों अवसर बना रहे हैं जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और स्वस्थ रखने का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। योग हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने, शांति और समानता को बढ़ावा देने और हमारे सभी पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और इसके लाभों को समझेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि रेल स्प्रिंग कारखाना में योग के प्रोत्साहन हेतु आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमें कुछ सूत्र मिलेंगे जो हमें सकारात्मकता, प्रेरित और सक्रिय बनाने में मदद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर हमेशा स्वस्थ रहने का संकल्प पूरा करेंगे। मैं मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब रेल स्प्रिंग कारखाना परिवार से जुड़े हुए हैं, जहां इकट्ठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं ये योग दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है थोड़ा जरूर बताना चाहूँगा। 2014 सितंबर 2014 में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन जनरल असेंबली में भाषण दिया था और योग दिवस मनाने का एक प्रस्ताव रखा था और दिसंबर 2014 में तकरीबन 193 देशों ने इसमें सहमति जताई थी और 21 जून 2015 से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और लगातार हम और जो सारा विश्व मनाता आ रहा है। तो 2020 में कुछ थीम भी रखे गए थे। 2020 में इसका थीम सेहत था कि सेहत का ध्यान रखिए। 2021 में ह्यूमैनिटी आई, मानवता आई, ह्यूमैनिटी की सेवा करिए। और इस साल 2023 में वसुधैव कुटुंबकम की धरती ही परिवार है, धरती को बचाइए, ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाइए, अपने एनवायरनमेंट को सेव करिए, क्योंकि हमारा वातावरण अच्छा होगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। हमारे जो लंग्स हैं उनको शुद्ध हवा मिलेगी तो उसका शरीर को बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका भी असर कम होगा। योग के बहुत फायदे हैं। स्वस्थ शरीर अगर हमारा होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। जितना हम शरीर को चलाएंगे उतना अच्छा है और जितना मन स्थिर रहेगा उतना हमारा मानसिक संतुलन जो है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद रहता है। आप भी योग करिए, अपने परिवार को भी योग कराइए, आसन करिए, प्राणायाम करिए। आज इस कारखाना में हमने ट्रेनर भी मंगवाए हैं, वो अभी योग हमें करवाएंगे। थोड़ा सा लेट कार्यक्रम चालू हुआ है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जो हमारा शेड्यूल टाइम है 9:30 9:35 तक हम इसको खत्म करें। तो मैं एक बार फिर आप सबको, आपके परिवार को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रेल स्प्रिंग कारखाना को अगर बचाना है तो हम मेहनत से काम करें और जो हम स्प्रिंग बना रहे हैं उसकी क्वालिटी में खास ध्यान दें। आज कंपटीशन का जमाना है, जगह जगह जब भी कहीं स्प्रिंग फेल होता है तो उसमें कारखाने का नाम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हम ये प्रण लें कि कारखाने को बढ़िया बनाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं हम करें और मिलजुल कर काम करें, एक टीम की तरह काम करें और कारखाने को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। और अंत में मैं सबको इस 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे बीच में मौजूद है श्री राहुल कुशवाहा और उनकी टीम में हर्षिका दुबे और प्रवीण मालविया जो हमको योग के गुण सिखाएंगे।
मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आगे की कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित अधिकारी महोदय और सभी निम्न वर्ग के अधिकारी कर्मचारी सभी को मेरा आभार, धन्यवाद। जैसा कि अभी सर बात कर रहे थे कि हमें रेलवे इसको बचाना है और अच्छे से कार्य करना है, तो वो कैसे करना है, तो वो हमें योगमय होकर करना है ना। तो योग की परिभाषा सभी जानते हैं कि सभी बुक्स के अनुसार या ऋषि मुनियों के अनुसार अलग अलग परिभाषा है ना, भगवत गीता के अनुसार, अलग ग्रंथ के अनुसार। तो हम यहाँ नॉर्मल जीवन में, आधुनिक जीवन में हम देखें कि योग क्या है वास्तव में, है ना। तो योग हमको हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस तरीके से मैनेज करें उसको, वही योग है। सुबह से शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या भी करते हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं वही योग है ना। उसको हम अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं, उसको हम नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो सही कुशलता पूर्वक हम कर रहे हैं, हमारे जो कार्य में वृद्धि हो रही है, तो वही योग है। हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, ये सभी। और दूसरा, हम जो भी करते हैं ना, तो उसके प्रति अवेयर रहना है ना। हम जो भी कार्य करते हैं, आजकल क्या हो गया है कि हम कार्य तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता हमने क्या कर दिया, बाद में पता चलता है अरे ये रह गया, ये रह गया। तो हमें वो अवेयर होकर करना है कि पता होना चाहिए कि हर एक हरकत हमारे द्वारा हो रही है। हमने हाथ भी उठाया तो हमको पता होना चाहिए हम हाथ के साथ हैं, है ना। तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो होश पूर्वक अवेयर होके करना है, तो वही योग है। तो ज़्यादा समय ना लेकर हम अपना प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि सभी को मालूम है, नवा इंटरनेशनल योगा डे है, सबको बधाइयाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं, किसी भी ध्यानपूर्वक आसन में बैठ जाएं। मंत्र से हम स्टार्ट करेंगे। मंत्र हम ओम भूर्भुवः स्वः, जो सबको आता है, स्टार्ट करेंगे। साथ में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करेंगे, रगड़ लेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस उत्पन्न ऊर्जा को चेहरे पर, आंखों पर धारण करेंगे। अब फील करिए आप चेहरे पर क्या फील कर रहे हैं, उसकी स्पर्श की अनुभूति, सिर पे, पूरे शरीर पे। तो ये हो गया अवेयरनेस, है ना। अनुभूति की, हमने हाथ को स्पर्श किया तो पता चला कि हाथ हमारा रखा है। हृदय की धड़कन हमको सुनाई पड़ी, जो हाथों में हमने हाथ रखा तो वहां पे जो नस नाड़ियां गई हैं, तो एक स्पंदन हमको सुनाई पड़ा, तो वो है अवेयरनेस, सजगता। तो हम उसको देख रहे हैं, तो सजगता पूर्वक हम सारे मूवमेंट करेंगे और ऐसा जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो हम दिन भर याद रखेंगे, उस मूवमेंट के साथ हम अपना कार्य भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, लूजनिंग एक्सरसाइज, शिथिलीकरण व्यायाम करेंगे। दोनों पैर मिले हुए, पैरों के मध्य हल्का सा 2 से 3 इंच का फासला। तो गर्दन से स्टार्ट करेंगे हम, गर्दन का मूवमेंट। गर्दन सीधी रखते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे। सांस के साथ करना है, तो ये 5 बार आगे पीछे ले जाएं। और जिनको सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, वो सिर को आगे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ पीछे लाएंगे और सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, आराम से रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट करते हुए। अब गर्दन को दाईं बाईं तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ ले जाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। ऐसे हम 5 राउंड करेंगे, 5 बार दाईं तरफ, 5 बार बाईं तरफ। सांस के साथ, अवेयरनेस के साथ, आंखें बंद। आराम से रिलैक्स।
कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे, विश्राम दें। अगला अभ्यास गर्दन का घूर्णन, गर्दन को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, अपनी ठोड़ी को बाएं कंधे के पास लेके आएंगे। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए, बाएं कंधे के पास लेके आएंगे। अब यहाँ से हमको सांस छोड़ना प्रारंभ करना है दूसरे कंधे तक, सांस छोड़ते हुए आएंगे दूसरे कंधे तक, फिर इस कंधे से सांस भरते हुए पीछे की साइड से आएंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। ऐसे 5-5 बार करेंगे हम दोनों साइड। चलिए स्टार्ट करें। 1, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ से, 2, 3, सजगता के साथ, 4, 5, आराम से। अब विपरीत दिशा में ले जाएंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से आंखें बंद रखते हुए शरीर को थोड़ी देर के लिए विश्राम देंगे। शरीर को ढीला छोड़ते हुए सजगता महसूस करें कि आपने जो अभी गर्दन को घुमाया उसके बाद में गर्दन में आप क्या फील कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन या हल्कापन, भारीपन हो गया है। आराम से। अगला अभ्यास हाथों के लिए, कलाइयों के लिए दोनों हाथ सामने कर लेंगे। कलाइयों का मूवमेंट, मुट्ठियां बंद करेंगे और खोलेंगे। सांस भरते हुए बंद करें और ढीला छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से रिलैक्स। अब रोटेट करेंगे, घुमाएंगे कलाइयों को बाहर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। आराम से। अब करेंगे कंधों की स्ट्रेचिंग, कंधों का तनाव। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अधिक से अधिक ऊपर खिंचाव दें। तनाव महसूस होना चाहिए। देखिए आपका कंधे से लेके यहाँ तक पूरा खिंचाव आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे। जब आप हाथ नीचे ला रहे हैं तो फील करिए हाथों में क्या परिवर्तन हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन नीचे आ रहा है। हाथ ऊपर ले गए थे तो ऊपर जो ब्लड था नीचे आ गया था, अब वो वापस पुनः आ रहा है। रिलैक्स, आराम से। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कंधों पर रख लेंगे। अब कोहनियों को स्पर्श करेंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए पीछे अधिक से अधिक खिंचाव दें। 5 बार अभ्यास करेंगे। 2, 3, सांस भरते हुए, फेफड़ों में पड़ रहे तनाव को महसूस करते हुए। आराम से रिलैक्स, आंखें बंद रखते हुए कंधों पर फोकस दें। एकाग्र रहें कि कंधों में क्या परिवर्तन हुआ। रिलैक्स, आराम से। अगला अभ्यास कंधों का घूर्णन, कंधों का शोल्डर रोटेशन। स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ घुमाएंगे, ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे कोहनियों का स्पर्श करेंगे, फिर ले जाएं। 2, 3, कोहनियों को मिलाने का प्रयास। 4, 5। आराम से अपोजिट साइड ले जाएंगे। सांस भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आराम से रिलैक्स, आंखें बंद रखते हुए फिर से कंधों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कंधों पर आप क्या फील कर रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन, खिंचाव, तनाव, भारीपन या हल्कापन। रिलैक्स, आराम से। अब करेंगे कमर का
कमर के लिए करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। आगे का झुकाव, पीछे का झुकाव। तो दोनों पैर मिलाइए, पैरों में थोड़ा सा गैप, हल्का सा कुछ इंच का। दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास पर ऊपर ले जाएं। करेंगे पादहस्तासन। हथेली आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। कमर से झुकते हुए, हाथों का स्पर्श करेंगे जमीन पर। होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरते ऊपर, हाथों को नीचे ले जाएंगे आराम से। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कमर पर ले जाएंगे, अर्ध चक्रासन। कमर पर ले जाएंगे, दोनों हाथ आपके रीढ़ के आसपास रहेंगे। रीढ़ के आसपास रहेंगे आपके अंगूठे, या हाथ पीछे रहेंगे, अंगूठे अंदर की तरफ। सांस भरते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। आराम से रिलैक्स। रिलैक्स। वापस आएंगे पुनः स्थिति में। अगला अभ्यास करेंगे अर्धकटी चक्रासन का। दोनों हाथ कमर से, जांघों से मिले हुए। दाएं हाथ धीरे धीरे सांस भरते ऊपर उठाएंगे, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ यानी दूसरी तरफ झुकाव देंगे। अब जब हमने झुकाव दिया है, अब वॉच करें, अपने आप को देखें, साइड में खिंचाव पड़ रहा है, तो उस खिंचाव पर हमें ध्यान रखना है, ध्यान केंद्रित करना है। अब धीरे धीरे पुनः वापस आएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। आंखें बंद रखेंगे। अब जो आपका जो दाईं तरफ हिस्सा बेंड हुआ था, वहां ध्यान केंद्रित करें। क्या आप फील कर रहे हैं वहां पे? चलिए दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे। बायां हाथ सांस भरते ऊपर ले जाएं, दाईं तरफ झुकाव देते हुए बाईं तरफ पड़ रहे खिंचाव पर ध्यान। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आराम से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, विश्राम देंगे। रिलैक्स। कमर का घुमाव, कमर को घुमाएंगे 5-5 राउंड, दाईं तरफ बाईं तरफ। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। बाईं तरफ 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरी तरफ से दोहराएंगे इसी को। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आराम से। अगला अभ्यास करेंगे घुटनों के जोड़ों का। जिनको घुटनों में दर्द ज़्यादा है या ऑपरेट हुआ है, वो इसको नहीं करेंगे, या चक्कर आते हैं वो इसको नहीं करेंगे। करेंगे उत्कटासन, घुटनों का व्यायाम। चलिए स्टार्ट। दोनों हाथ आगे ले जाएं, और जो आगे नहीं ले जा सकते वो अपने नॉर्मल स्थिति में रखेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस पोजीशन में लाएंगे। स्टार्ट करें धीरे धीरे नीचे। अब देखें हमारी थाइस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, घुटनों की कटोरी पर जो प्रेशर पड़ रहा है, कुछ समय के लिए हम अवेयर रहेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आराम से 2 बार और अभ्यास करेंगे। फिर से ले जाएं। 2, फिर सांस छोड़ते ऊपर, एक बार और, फिर नीचे ले आएंगे, फिर सांस छोड़ते ऊपर, आराम से रिलैक्स। तो ये तो हुआ हमारे सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे, उसमें थोड़ा सा होल्डिंग हम बढ़ाएंगे। करेंगे हम सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ का मतलब होता है ताड़ का पेड़, ठीक है। जिनको घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, वो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। दोनों हाथों की ग्रिप लगाएंगे, चेस्ट पर रखेंगे, चेस्ट पर रखेंगे। फिर सांस पर धीरे धीरे हाथों को ऊपर खींचते हुए ले जाएं, और एड़ियों को भी ऊपर उठा देंगे। आपका पूरा बॉडी वेट पंजों पर, उंगलियों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से
हाथों को ढीला छोड़ देंगे। ये था हमारा वृक्षासन। श्वास संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगला अभ्यास करेंगे हम वृक्षासन। चलिए स्टार्ट करेंगे। दायां पैर धीरे धीरे फोल्ड करते हुए दाएं पैर के तलवे को बाएं पैर की थाई से जंघा से टच करेंगे और दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर नमस्कार की मुद्रा में होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से वापस आराम से। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बायां पैर ऊपर थाइस को टच करते हुए सांस भरते हुए हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से रिलैक्स। तो ये थे हमारे खड़े होने के आसन। अब इसके बाद में हम बैठ जाएंगे, बैठने वाले आसन करेंगे। बैठने की स्थिति, दोनों पैर सीधे कर लेंगे, दोनों हाथ साइड में रख लेंगे। यहाँ पे करेंगे हम एंकल का रोटेशन, जो हमारे टखने हैं उसका घुमाव। स्टार्ट करेंगे दाईं तरफ से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। 2 अवेयरनेस के साथ करना है। आपको फील होना चाहिए मेरी सांस भर रहा हूँ, फिर छोड़ रहा हूँ। 5 बार अभ्यास करें। अपोजिट साइड ले जाएंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे। आराम से रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे घुटनों का। घुटनों की कटोरियों को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। जब घुटनों की कटोरियों को टाइट करेंगे, सांस भरना है, भर के थोड़ा रोकेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 5 बार। चलिए स्टार्ट। 1 रिलैक्स। 2 टाइट करें, रिलैक्स। 3 रिलैक्स। 4 रिलैक्स। 5 रिलैक्स। आराम से कुछ देर के लिए विश्राम करें। घुटनों से संबंधित समस्या के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है यह है। अगला अभ्यास हम करेंगे शशांकासन का। शशांकासन में आने के लिए वज्रासन में दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे अपनी सुविधा अनुसार, या जिनसे नहीं बनेगा वो जबरदस्ती ना करें। यह है शशांकासन। ये मात्र एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी कोई आसन हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। हमने खाना खाया और इसमें हम बैठ गए तो हमारी जो पाचन शक्ति है, डाइजेशन सिस्टम है, वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है और खाना हमारा बहुत जल्दी पचता है इसमें बैठने से। तो इसका अभ्यास 5 मिनट कम से कम डेली हमें करना चाहिए। अब वज्रासन में बैठने के बाद अभ्यास करेंगे हम शशांकासन का। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ कान से सटे हुए अधिक से अधिक ऊपर खिंचाव दें। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाव देते हुए लाएं। माथा पहले लाने की कोशिश करना है, हाथ बाद में आए। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से धीरे से वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन का। मंडूकासन जो कि डायबिटीज के लिए रामबाण है, हमारे पैनक्रियाज को और लीवर को एक्टिवेट करता है। तो स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ले और जो हमारी नाभि है, नाभि के दोनों साइड में सेट कर देंगे। सेट कर दिया। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे ले जाएंगे, या तो माथा जमीन से लगाएंगे या फिर हम अपनी चिन को, ठोड़ी को जमीन से टच करेंगे। 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आराम से। इसका अभ्यास हमें डेली कम से कम 10 बार तो करना चाहिए, 5-5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट की तरह, है ना। तो हम आधा उष्ट्रासन करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन नहीं करेंगे। तो
घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब दोनों हाथ कमर पर सेट करेंगे, जैसे खड़े होकर हमने चक्रासन में किया था। या तो हथेली आपकी ऐसे होना चाहिए या फिर दोनों अंगूठे रीढ़ के दोनों साइड में। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे बैंड करेंगे, जितना हम क्षमता अनुसार झुक सकते हैं झुकें। और अंतिम स्थिति में सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आराम से पुनः वापस आ जाएंगे वज्रासन में। रिलैक्स, वज्रासन भी खोल देंगे। पुनः स्थिति, बैठने की स्थिति, दोनों पैर फैले हुए। तो ये था हमारा अर्धउष्ट्रासन। जब हमें कोई कमर का दर्द होता है, सर्वाइकल है, गर्दन का दर्द है या चेस्ट के पीछे रीढ़ में कोई दर्द है, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है अर्धउष्ट्रासन। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। ठीक है, ट्विस्टिंग करेंगे। अब आगे पीछे तो कर लिया, थोड़ा हम रीढ़ को भी घुमाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, तो वक्रासन के लिए दायां पैर फोल्ड करेंगे। ठीक है, और जो पैर सीधा है वो हाथ हम क्रॉस करके दूसरे पैर से आगे लेके आएंगे। या तो पैर का पंजा पकड़ लेंगे या फिर दूसरे पैर का घुटना। और जो हमारा चेहरा रहेगा वो अधिक से अधिक पीछे ले जाना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो हम लोग कर रहे हैं आप वैसा ही करें। रीढ़ में आपको कुछ तनाव होना चाहिए, कुछ खिंचाव महसूस होना चाहिए। इसका मतलब है वहां कुछ एक्टिविटी हुई, वहां एक्टिव हुआ। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। दूसरा पैर फोल्ड करते हुए लाएं और जो पैर सीधा है उसको क्रॉस करके लेके आएंगे, दूसरा हाथ पीछे। और अपोजिट साइड देखें, रीढ़ में पड़ रहे घुमाव को, खिंचाव को महसूस करें। धीरे से वापस। रिलैक्स, आराम की स्थिति। आराम की स्थिति, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ सेकंड, 5-10 सेकंड के लिए। ये आराम की स्थिति है। पीछे पूरा शरीर का वेट दे देंगे, ढीला छोड़ देंगे। आराम। हाँ, रिलैक्स, पुनः चेतना में आएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे पेट के बल। पेट के बल लेट जाएंगे। हाँ, पेट के बल लेट जाएंगे। अब जगह कम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा तिरछे में लेट जाएंगे। तिरछे में लेट जाएंगे तो काफी जगह बन जाएगी। तिरछे में लेट जाएंगे, कोने की तरफ कर लेंगे तो काफी सारा स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगा। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का। धीरे से हाथ दोनों चेस्ट के पास में लेके आएंगे। ठीक, और धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर ले जाएं। कोहनियां आधी मुड़ी रहेंगी, कोहनियां आधी मुड़ी रहेंगी। यह है भुजंगासन। कुछ देर के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे से वापस आराम से। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन पोजीशन मकरासन। दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे, गर्दन एक साइड रख लेंगे, सीधा रख के शरीर को ढीला छोड़ के थोड़ा रेस्ट दें आराम से। अगला अभ्यास हम करेंगे सलवासन का, है ना। अभी आगे से उठे थे, अब पीछे से पैरों को उठाएंगे। तो दोनों हाथों को हम थाइस के नीचे लाएंगे, या तो मुट्ठियां बंद कर लें या हाथों को सीधा रखें अपनी सुविधा अनुसार। तो धीरे धीरे एक पैर ऊपर उठाएंगे और ये घुटना सीधा रहेगा, घुटना सीधा रहेगा, बेंड नहीं करेंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से भी इसको दोहराएंगे। 1 2 3 4 5। आराम से
अब दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5 रिलैक्स, आराम से विश्राम की स्थिति, आंखें बंद रखते हुए अपने आप का अवेयर रहें अपने आप के प्रति, आराम से रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे, इसमें एक और अभ्यास है मकर आसन का, जो हम घर पे लेटे लेटे भी मजा आता है ना सबको, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मकर आसन के लिए ये वाला पोस्चर, दोनों हाथ चोटी के पास रख लेंगे, है ना, पैर मिला लेंगे हम, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत बढ़िया। और अगर कमर दर्द ज्यादा है तो इसमें वाटर बैग आता है ना, गरम थैली सिकाई वाली, तो इस पोस्चर में हम गरम थैली रख लेंगे, तो जो एग्जैक्ट पॉइंट है, तो जो शेक होगा वो उसी पॉइंट पे बढ़िया तरीके से शेक होगा और दर्द भी चला जाएगा। आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, ढीला छोड़ देंगे। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे, पेट के बल वही लेटने की स्थिति, तिरछे में लेटना है तो स्पेस हमारे पास काफी मिल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर मिले हुए करेंगे हम पवन मुक्त आसन, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इसको करने से जो हमारी अपान वायु है ना, तो वो नहीं बनेगी और डाइजेशन हमारा, पाचन शक्ति इंप्रूव होगा। तो इसके लिए दायां पैर फोल्ड कर लेंगे, एक पैर सीधा रहेगा, ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ग्रिप लगा लेंगे। ग्रिप लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चेस्ट की तरफ दबाएं और इसको भी ज्यादा से उठाएं, यहाँ से दूसरे होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 रिलैक्स, आराम से। ऐसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। चलिए दूसरा पैर फोल्ड करें, होल्ड 1 2 3 4 5, आराम से रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे शरीर को कुछ सेकंड के लिए, रिलैक्स, विश्राम, हाँ आराम से। अगला अभ्यास हलासन, दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों पैर मिलाएंगे मतलब सीधा रखेंगे, मोड़ना नहीं है, अभी सीधा रखेंगे, दोनों हाथ साइड में जंघाओं के पास में, हथेली जमीन के पास। धीरे धीरे दोनों पैर को हम 45 डिग्री यानी 1 फीट की ऊंचाई पर उठाएंगे और धीरे धीरे फिर हम 90 डिग्री आसमान की तरफ सीधा कर देंगे। बस यही होल्ड करना है हमें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, आराम से रिलैक्स। हृदय संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर किसी को पेट में अल्सर तक भी हो जाता है तो वो भी इसको हटा देता है, वो उसमें भी लाभकारी है। आराम से अगला अभ्यास करेंगे हम सेतु बंद आसन का, ब्रिज पोज करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप के पास लेके आएंगे, नितंबों के पास लेके आएंगे और कोशिश करें हम अपने एंकल को, एड़ियों को पकड़ लें, या नहीं पकड़े तो सीधा रखें, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे, पेट को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5, आराम से रिलैक्स, रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे, पुनः स्थिति में आ जाएंगे, लेट जाएंगे वापस, आराम से रिलैक्स। शवासन में लेट जाएंगे। योग निद्रा का अभ्यास कुछ देर के लिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ें, आंखें बंद रखते हुए जैसे हम विजुलाइज करते हैं ना, सपने में
हम अपने आप को देख लेते हैं, एक नई दुनिया बना लेते हैं, अपने को देख लेते हैं, अपने लोगों को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो बना रहे हैं, हमने संसार बना लिया, कल्पना कर ली। तो ऐसे आपको अभी कल्पना करना है कि आप लेटे हो, अपने पैरों को देख रहे हो, पैरों से लेके कमर तक के भाग को ढीला छोड़ते हुए देखें। अब ढीला छोड़ दिया, 3 बार हम आ का उच्चारण करेंगे और एक दूसरे की आवाज से आवाज को मिलाएंगे और वाइब्रेशन को हम कमर तक फील करेंगे। आ का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करें। आ एकदम रिलैक्स, शांति का अनुभव। आकार के उच्चारण के बाद जो शांति का अनुभव है वो फील करना है। आराम से। अब पुनः कमर से लेके गर्दन तक के भाग को ढीला छोड़ते हुए, विजुलाइज करते हुए 3 बार ऊ का उच्चारण, जिसका वाइब्रेशन हम हृदय चक्र पर महसूस करेंगे। स्टार्ट करेंगे। आराम से, एकदम शांत, रिलैक्स। पुनः कॉन्शियस होते हुए गर्दन वाले भाग से ऊपर देखते हुए पूरे शरीर को देखते हुए माँ का उच्चारण होठ बंद रख के, जैसे भौरे का गुंजन होता है ना, ऐसे ही। तो 3 बार उच्चारण करेंगे और वाइब्रेशन को सिर में फील करेंगे। स्टार्ट करें। एकदम रिलैक्स, शांति का अनुभव। शरीर के प्रति सजगता बनाए रखने कुछ क्षण के लिए। रिलैक्स, शरीर को कॉन्शियस करते हुए थोड़ा सा हिलाएंगे, डुलाएंगे, स्ट्रेच करें, खिंचाव देंगे और धीरे से दाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। थोड़ा सांस का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास। सीधे होकर बैठ जाएंगे, नॉर्मल सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। करेंगे 5 बार नाड़ी शुद्धि का अभ्यास। नाड़ी शुद्धि के अभ्यास के लिए हाथों की मुद्रा है, बीच की 2 उंगली तर्जनी और बीच की उंगली को गद्दी से लगाएंगे। 2 उंगली खुली रहेंगी, अंगूठा खुला रहेगा। अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और उंगलियों से बाएं तरफ। ठीक है।
अब इसमें करना क्या है, सिर्फ अभी अंगूठे को अंगूठे से बंद करना है दाईं तरफ, बाईं तरफ से सांस लेंगे। पहले एक बार देख लें, बाईं तरफ से सांस लेने के बाद बाईं तरफ को बंद कर देंगे, फिर दाएं से उसी सांस को छोड़ेंगे, फिर जहाँ से हमने छोड़ा है उसी से हम फिर सांस को लेंगे, और फिर जहाँ स्टार्ट किया था बाईं तरफ से वहीं हम छोड़ेंगे। तो एक राउंड हुआ, ऐसा हम 5 राउंड करेंगे। तो आंखें बंद कर लें, रीढ़ सीधी कर लें, सांस भरेंगे, 5 बार अभ्यास करें। जब 5 बार अभ्यास हो जाएगा तो कुछ देर के लिए शांत होकर बैठना है, फील करना है उसकी प्रतिक्रिया पर। आराम से आंखें बंद रहेंगी, अभ्यास को छोड़ दें, अभ्यास को छोड़ देंगे। महसूस करें आपने जो सांस ली और छोड़ी, उसके बाद क्या महसूस कर रहे हैं। नाक में ठंडापन, गर्माहट, शरीर में खिंचावट, सिर में हल्का या भारीपन, जो भी फील कर रहे हैं, अच्छा या बेकार। अवेयर रहना, प्रेजेंट रहना। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम ओमकार ध्यान। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रख लेंगे और नीचे घुटने पर, जैसे दिखा रहे हैं, नीचे रख लेंगे और 11 बार हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, ओमकार को विजुलाइज करेंगे, ओमकार को ही सुनेंगे और इस तरीके से बोलना है एक चैन बन जाए। जैसे हम ओमकार बोल रहे हैं, लगे नहीं कि कोई अलग बोल रहा है, एक दूसरे की आवाज़ से हमको मैच भी करना है। तो जब कई सारे साउंड मैच करते हैं तो एक बड़ा साउंड हो जाता है और एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उस वाइब्रेशन को हमको अपने अंदर ही फील करना है। चलिए ओमकार ध्यान स्टार्ट करेंगे, आंखें बंद। एकदम शांत, आंखें बंद, शांति का अनुभव, सजगता, आपकी उपस्थिति, आपकी जानकारी अपने आप के प्रति। आंखें बंद रखे हुए संकल्प लेंगे कि
आज से हमारा जीवन योगमय हो, हमारा कल्याण हो और हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं सबका कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। मेरे हाथ से जो भी कार्य हो वो सजगता पूर्वक हो, होश पूर्वक हो, आपकी जानकारी में हो और सबके लिए लाभकारी हो। आंखें बंद रखेंगे और यहीं पे हम लास्ट मोमेंट पे क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग करने के बाद दोनों हाथों को रब करेंगे, फिर आंखों का सेक देंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलें जब तक नहीं कहेंगे और आंखों को फिर लास्ट में ढक लेंगे। आंखों को हाथों से ढकने के बाद धीरे धीरे खुलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने जो ध्यान किया, अभ्यास किया, आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। वो ऊर्जा एकदम से व्यस्त नहीं हो जाए, वो आपके शरीर के अंदर रहे, तो धीरे धीरे आंखें खुलने से वो आपके अंदर ही समाहित हो जाएगी और एकदम आंखें खुलने से वो बाहर चली जाती है। चलिए क्लैपिंग करेंगे, तालियां बजाएंगे और प्रेशर महसूस करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, रगड़ लें, ऊर्जा उत्पन्न करें और इस उत्पन्न ऊर्जा को धीरे धीरे चेहरे पर धारण करें। पूरे संपूर्ण शरीर पर कल्पना करते हुए आंखों को ढक लेंगे। धीरे धीरे आंखों को, पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे से हटा देंगे। रिलैक्स। अब लास्ट में खुश होकर जाइए आप, लाफिंग थेरेपी। ठीक है, चलिए स्टार्ट। रिलैक्स, आराम से। इस मंगल कामना के साथ में समाप्त करते हैं। ज्वाइंट योर हैंड, सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र साथ में दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, आराम से। अब आप फ्री हैं, स्थान छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रबल जी। आज सभी लोगों ने सामूहिक योग को आनंद किया। योग को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और इस कार्यक्रम को समाप्ति करता हूँ। और सुल्तान का आयोजन किया गया है, सभी लोग धन्यवाद करेंगे।